गुरु ने गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगा और गुरु भक्त एकलव्य ने बिना भविष्य की परवाह किए अपने अंगूठे को न्यौछावर कर दिया। वैसे तो भारतवर्ष में गुरु शिष्य परंपरा का प्राचीन इतिहास है, किंतु एकलव्य के बलिदान ने इस परंपरा को सदा सर्वदा के लिए अमर कर दिया, बल्कि एक ऐसी दुविधा भी दे डाली जहां लोगों को यह स्वयं तय करना था कि इस कहानी में गुरु बड़ा है या शिष्य। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर महाभारत की कहानी में एकलव्य को किस बात के लिए याद किया जाए, क्योंकि एकलव्य के श्रेष्ठ धनुर्धर होने के बावजूद अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा गया। अंगूठे के साथ अपना भविष्य दान देने के बावजूद कर्ण को दानी कहा गया, और तो और गुरु द्रोण ने एकलव्य को अपना शिष्य तक नहीं माना, तो फिर वह अपना प्रिय शिष्य कैसे मान लेती। किंतु एकलव्य की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि नदी के बहाव को कोई कितना भी रोक ले वह अपना मार्ग बना ही लेती है। ठीक उसी प्रकार कटा हुआ अंगूठा एकलव्य के जीवन में कभी भी रुकावट नहीं बना, और उसने ऐसे कारनामे किए जिसे करने में स्वयं अर्जुन तक सक्षम नहीं थे। तो अंगूठा कटने के बाद कैसे लिया एकलव्य ने अपना बदला, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, तीरंदाजी भले ही आज के समय में उतनी मशहूर ना हो जितनी महाभारत के काल में हुआ करती थी, किंतु रामायण और महाभारत के युद्ध में तीरंदाजी की बड़ी महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका थी। आज के समय में तीरंदाजी एक खेल का रूप ले चुका है, और आज हम इसके नए मॉडर्न रूप आर्चरी को जानते हैं। आर्चरी ओलंपिक जैसे बड़े बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म पर खेला जाता है। अगर आपने कभी आर्चरी का गेम देखा है तो क्या आपने कभी इस बात को नोटिस किया है कि उसमें एरो चलाने के लिए उंगलियों का प्रयोग किया जाता है, ना कि अंगूठे का। भारत में प्राचीन काल में धनुष से बाण चलाने के लिए अंगूठे का प्रयोग किया जाता था। राम, लक्ष्मण, भीष्म, द्रोण, अर्जुन और कर्ण जैसे पौराणिक धनुर्धर बाण चलाने के लिए अंगूठे का प्रयोग करते थे। तो फिर आर्चरी में यह तकनीक कहाँ से आई, जहाँ बाण बिना अंगूठे के उंगलियों के प्रयोग से चलाए जाते हैं। आखिर किसने किया इस नई तकनीक का आविष्कार, आइए जानते हैं। महाभारत में वर्णित है कि एकलव्य बचपन से ही धनुष बाण में रुचि रखता था, परंतु उसको धनुर्विद्या सिखाने वाला कोई भी नहीं था। एक बार एकलव्य ने जंगल में द्रोणाचार्य को पांडवों को धनुर्विद्या सिखाते हुए देखा, और वो भी चुपके से कई दिनों तक द्रोणाचार्य से विद्या सीखता रहा। गुरु द्रोण अर्जुन और अन्य पांडवों को जो विद्या सिखाते, एकलव्य भी रोज छुपकर वह विद्या सीखता रहता था। एकलव्य ने छिपकर धनुर्विद्या की हर तकनीक सीख ली। कहा जाता है एक बार एकलव्य ने कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया था, जिसे देख स्वयं द्रोणाचार्य भी चकित रह गए थे। जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसके गुरु का नाम पूछा, तब एकलव्य ने उन्हें बताया कि वह किस प्रकार धनुर्विद्या छुपकर सीखा करता था। ये बात तो हम सब जानते हैं कि गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से अंगूठा मांगा, और एकलव्य ने अपने अंगूठे को काट कर दे दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गुरु द्रोण सिर्फ कुरुवंशियों को शिक्षा दिया करते थे, और एकलव्य कुरुवंशी नहीं था। द्रोण ने यह सोचकर एकलव्य का अंगूठा मांगा था कि अगर अंगूठा नहीं रहेगा तो ये कभी धनुष बाण चला नहीं पाएगा, और अर्जुन से बेहतर धनुर्धर कभी नहीं बन पाएगा। परंतु शायद गुरु द्रोण यह बात नहीं जानते थे कि बाद में एकलव्य ने तीरंदाजी की एक ऐसी नई कला की शुरुआत कर दी थी, जहां बाण बिना अंगूठे के उंगलियों के प्रयोग से चलाए जाने लगे। एकलव्य को आधुनिक धनुर्विद्या का जनक माना जा सकता है। एकलव्य के बारे में एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया है कि वह एक साधारण भील था। एकलव्य कोई निर्धन जंगली व्यक्ति नहीं था। भागवत पुराण के अनुसार एकलव्य ने अपने पिता हिरण्यधनु के मृत्यु के बाद श्रृंगवेरपुर का राजा बना। उसने निषादों को संगठित किया और एक अति शक्तिशाली सेना बनाई।
एकलव्य अपने राज्य की सीमा के विस्तार में जुट गया। उसके पिता जरासंध के ध्वज के नीचे चला करते थे। एकलव्य भी अपने पिता का अनुसरण करते हुए, ये जानते हुए भी कि जरासंध एक पापी राजा है, एकलव्य जरासंध का सहयोगी बन गया। जरासंध ने श्री कृष्ण के अनुपस्थिति में जो मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, एकलव्य उन सब में सबके साथ था। अपनी अद्भुत धनुर्विद्या से उसने मथुरा की सेना को बहुत आहत किया। जब जरासंध ने मथुरा पर 18वीं और अंतिम बार आक्रमण किया, उस समय भी एकलव्य उसके साथ ही था। उस युद्ध में जब श्री कृष्ण ने एकलव्य को केवल 2 उंगलियों से अद्भुत निपुणता से बाण चलाते देखा, वह हैरान रह गए। वह समझ गए कि आगे चलकर एकलव्य धर्म स्थापना के मार्ग में बाधक बन सकता है। इसलिए उन्होंने उसके वध का निश्चय किया। उन्होंने एकलव्य को युद्ध के लिए ललकारा और भारी शिला से उस पर प्रहार किया। उस प्रहार से वहीं युद्ध क्षेत्र में ही एकलव्य वीर गति को प्राप्त हो गया। एकलव्य के मरने के बाद उसका पुत्र केतुमान निषादों का राजा बना और उसने युधिष्ठिर के बजाय दुर्योधन को अपनी सेवाएं देना उचित समझा। महाभारत के युद्ध में भी उसने कौरवों का साथ दिया और अंत में भीम के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। महाभारत के कुछ संस्करण में कहा गया है कि एकलव्य युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी गया था, किंतु मूल व्यास महाभारत में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। महाभारत के युद्ध के बाद जब सभी पांडव अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने अपने अर्जुन प्रेम की बात स्वीकार किया था। एक जगह श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। घटोत्कच के हाथों कर्ण की शक्ति को नष्ट की, कर्ण का निशस्त्र वध करवाया और तो और एकलव्य का वध कर दिया। तो आपके एकलव्य के बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की आपके ऊपर कृपा हमेशा बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।